नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द इनसाइडर नॉलेज के एक नए फ्रेश वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश जिसका नाम सुनकर हमारे दिमाग में बस दो ही चीज़ें आती है, एक है रेगिस्तान और दूसरा है तेल। एक ऐसा देश जिसकी जीडीपी का 42% और एक्सपोर्ट अर्निंग्स का 90% ऑयल से ही आता है। वहाँ के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 24 अक्टूबर 2017 को एक ऐसा प्रोजेक्ट प्रपोज किया जो अपने आप में एक फिक्शन मूवी से कम नहीं है। सऊदी अरेबिया कतार, यूएई और कुवैत के बाद सबसे बड़ी अरब इकोनॉमी है और ये बात भी सच है कि ये सारी अरब कंट्रीज की ज़्यादातर इकोनॉमी का हिस्सा तेल पर ही डिपेंडेंट है। अब क्योंकि मिडिल ईस्ट के सारे देश अपने इस तेल के ऊपर डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर यूएई जिसने दुबई को टूरिज्म के लिए डेवलप किया और कतार ने तो ऑलरेडी फीफा 2022 वर्ल्ड कप को होस्ट करके अपने आप को स्पोर्ट्स में डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है, तो इसी तरह सऊदी अरेबिया भी एक कम्प्लीटली मे बी अनरियलिस्टिक प्रोजेक्ट को रियलिस्टिक बनाने की कोशिश में है और इस प्रोजेक्ट का नाम है द कंट्री ऑफ फ्यूचर नियोम। अब इस नियोम प्रोजेक्ट में 10 अनरियलिस्टिक प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जिनमें से 4 की जानकारी ऑलरेडी रिलीज कर दी है। इनमें से एक है ऑक्सीगन, एक ऑक्टेगन शेप का फ्लोटिंग पोर्ट जो एक बहुत ही हाई टेक और एडवांस इंडस्ट्रियल सेंटर बनेगा। दूसरी सिटी जो इस लिस्ट में आती है वो है सिंधाला, जो एक लग्जरी आइलैंड होगा जहां बहुत सारी चीजें होगी करने के लिए। नियोम का ये प्रोजेक्ट इसी साल 2024 के एंड में खत्म होगा। तीसरी सिटी जो इस लिस्ट में है वो है ट्रोजेना, एक आउटडोर स्कीइंग डेस्टिनेशन जिसकी ओपनिंग का एस्टीमेट 2026 में बताया जा रहा है, यानी आज से 2 साल बाद। एक ऐसी डेस्टिनेशन जो मैन मेड स्नो से बनाई जाएगी और पूरा प्रोजेक्ट सऊदी की सबसे बड़ी माउंटेन रेंजेस में होगा। और फाइनली आते हैं सबसे ज़्यादा अनरियलिस्टिक और कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट, द लाइन, जिसे 10 जनवरी 2021 को अनाउंस किया गया था। इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, बट ये अभी तक सस्पेंस है कि ये बन भी पाएगा या नहीं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की जो टेक्नोलॉजीज प्रपोज की है वो या तो अवेलेबल नहीं है, और टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज अगर अवेलेबल हैं तो वो टेक्नोलॉजी ही फ्यूचरिस्टिक है। और सबसे अनोखी बात इस प्रोजेक्ट की है इसकी डिज़ाइन। 170 किलोमीटर लंबी एक लाइन जिसमें पूरा प्रोजेक्ट 2 500 मीटर बड़ी ग्लास की बिल्डिंग्स में होगा, ऐसी बिल्डिंग्स जो लीनियर और एक लाइन की तरह चलेगी। अब इस प्रोजेक्ट को लाइन में बनाने का ये रीज़न है कि इसके आसपास के नेचुरल लैंडस्केप को कम से कम डैमेज पहुँचे। अब दावा ये भी है कि इस लाइन में लगभग 90 लाख लोग रह सकते हैं। 170 किलोमीटर लंबी, 200 मीटर चौड़ी यानी 34 स्क्वायर किलोमीटर की फुटप्रिंट में फैला होगा ये पूरा शहर। इस शहर की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही हाई होगी, लगभग 2.8 लाख लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहेंगे। इसे अगर हम कंपेयर करें हमारे शहर मुंबई से, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 32,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है। अब यहाँ के डेवलपर्स का कहना है कि स्मार्ट लाइन में एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का समय लगेगा। काफ़ी हाइपोथेटिकल लग रहा होगा, बिकॉज इस स्पीड को अगर इन्हें अचीव करना है तो लगभग 510 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव करना होगा। इस शहर को मल्टीपल लेयर्स में बनाया जाएगा ताकि लोग 3 डायमेंशंस में मूव कर सके। तो पूरा शहर रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलार, हाइड्रोजन और विंड बेस्ड होगा। कार और ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई रोड्स नहीं होगी, बल्कि लोगों के चलने के लिए जगह होगी, पार्क्स होंगे और ग्रीन स्पेसेस होंगे। अंदर के लिए क्लाइमेट कंट्रोल होगा ताकि अगर बाहर गर्मी भी हो तो अंदर मौसम ठंडा ही रहेगा। बिल्डिंग का डिज़ाइन कुछ इस तरह होगा कि हर चीज़ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में अवेलेबल होगी। अब क्योंकि ये पूरी लाइन एक एंड से रेड सी तक पहुंच जाएगी, इसीलिए इसका ट्रेडिंग पोटेंशियल भी काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा एक नियोम बे एयरपोर्ट भी इनके प्लान में है, जिससे 40% दुनिया सिर्फ 6 घंटे की दूरी पर होगी। पूरा शहर एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा और इस एआई को यूज़ किया जाएगा लोगों की पर्सनल लाइफ और सिटी की कमर्शियल वैल्यू को एनहांस करने के लिए। अब इस प्रोजेक्ट को 3 लेयर्स में बनाया जाएगा, जिसमें से सबसे पहला लेयर होगा द पेडेस्ट्रियन लेयर, जिसमें कोई गाड़ियां नहीं होगी, सिर्फ हरियाली होगी और लोगों के चलने की जगह होगी। दूसरा लेयर होगा द सर्विस लेयर, जिसमें सारी कमर्शियल एक्टिविटीज जैसे शॉप, मॉल और ऑफिसेज होंगे। तीसरी लेयर होगी द स्पाइन लेयर, जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चलने वाली ट्रेन होगी और हाइपरलूप जैसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेगी। इस प्रोजेक्ट की कीमत $500 बिलियन बताई जा रही है और पूरा प्रोजेक्ट सऊदी की इकोनॉमी
पर ही डिपेंड करता है और सऊदी की इकोनॉमी डिपेंड करती है ऑयल पर। और ऑयल का हम सबको पता है, कभी मार्केट ऊपर तो कभी नीचे, मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल होता है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन 2030 की थी, बट कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये प्रोजेक्ट 2050 तक भी खत्म नहीं हो पाएगा। इस वजह से इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट $1 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया कई इन्वेस्टर्स को इस प्रोजेक्ट के लिए कन्विंस नहीं कर पाया है। आपको क्या लगता है कि ये प्रोजेक्ट बन भी पाएगा या नहीं? कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए द इनसाइडर नॉलेज को सब्सक्राइब करें।